डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं वो है एनर्जी, और किसी जिस्म में वर्क करने की सलाहियत को हम एनर्जी का नाम देते हैं। वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी का नाम दिया जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से मुराद है किसी जिस्म की मोशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब हम पहले डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, इसका रिलेशन डिराइव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारे पास होता है हाफ mv²। इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए हम दो तरीक़ेकार से इसे डिराइव कर सकते हैं। नंबर एक तो ये है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है। जब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और ये मोशन में आता है, और उसकी फाइनल पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी vf, जो कि हमारे पास v होगी। अब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये ज़ीरो वेलोसिटी है, ये v है समथिंग 10 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और ये एक्सेलरेशन आपके पास होगा a=f/m। याद रखना है कि ये बॉडी रेस्ट में था और ये मोशन में आया। अब इसका हम रिलेशन डिराइव करते हैं। रिलेशन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, 2as = vf² माइनस vi²। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं 2, ए की वैल्यू हमारे पास मान रही है f/m इंटू एस = vf की वैल्यू हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि v के बराबर है, v², और vi इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2fs/m = v²। अब हमने कैलकुलेट करना है fs, और इसके साथ 2/m जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और पहले ये फ्रैक्शन में है, निस्बत में है, तो ये उलट हो जाएगा, और ये बन जाएगा fs = mv²/2। इस साइड पे 2/m, दूसरी साइड पे आकर m/2 बन गया। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब वर्क कहलाता है, और इसे लिखा जा सकता है हाफ mv², और ये वर्क करने की सलाहियत है ड्यू टू मोशन। जब वर्क करने की सलाहियत मोशन की वजह से हो, हम उस वर्क को नाम दे सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, बराबर है हाफ mv²। ये हमारे पास रिलेशन आया जब बॉडी रेस्ट से मोशन में आता है। अब इसी तरीके से एक और तरीके से भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब बॉडी मोशन में हो और वो रेस्ट में आ जाए। अगर वो मोशन में है
हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी v के बराबर है और जब रेस्ट में आ गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू -f/m। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन भी कहते हैं। अब इसके लिए भी हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, और इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2f की वैल्यू -f/m इंटू s इज इक्वल टू 0² माइनस v²। हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी। vf 0 था, vf की जगह पे 0 पुट कर दिया, और vi यहाँ पर v के बराबर है वो पुट कर दिया। एक्सेलरेशन यहाँ पे बॉडी मोशन में था, रेस्ट में आ गया, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा जिसको डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। अब ये रिलेशन बना 2fs/m इज इक्वल टू -v²। 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस v² माइनस v²। अब यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2fs/m इज इक्वल टू v²। हमें चाहिए सिर्फ fs, और ये बन जाएगा fs इज इक्वल टू mv²/2। जहाँ पे 2/m था, दूसरी साइड पर m/2 बन गया। और हम लोग जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हासिल ज़रब को हम वर्क का नाम देते हैं। तो ये बन जाएगा वर्क इज इक्वल टू हाफ mv²। और इसी वर्क को जो कि बॉडी मोशन से रेस्ट में आया, मूव करके एक फाइनल पॉइंट पर पहुंचा, और ये वर्क मोशन की वजह से है, लिहाजा ऐसी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। लिहाजा ये रिलेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हमारे पास टारगेट था, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो कि हाफ mv² है। अब दूसरी टाइप को डिस्कस करते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरी हमारे पास टाइप है पोटेंशियल एनर्जी, और इसका रिलेशन हमारे पास है mgh, और यही हमारा टारगेट है, इसी को हमने फाइंड आउट करना है। तो मसलन एक बॉडी है जो कि ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ग्राउंड से हम इसे लिफ्ट करके उसे हाइट पे लेके जाते हैं, तो जाहिर है कि ग्राउंड से हाइट पर ले जाने के लिए हमें वर्क करना होगा। वही जो हमारा वर्क है वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जाहिर है पोजीशन चेंज हुई है, तो किसी जिस्म के पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हाइट पे लेके जा रहे हैं तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाली जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नाम देते हैं वेट का। तो ये बन जाएगा वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ज़ाहिर है कि ये हाइट होगी, और वेट हम लोग जानते हैं कि ये mg के बराबर है, और mg इंटू h। तो ये दरअसल वर्क था, और ये वर्क हमारे पास की वजह से है। तो किसी बॉडी की जब आप पोजीशन चेंज करते हैं और पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत होती है, उसे हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये हमारे पास सिंपल सा रिलेशन था। उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।